हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो आज हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन पे अलग अलग डेरिवेशंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं सफ़र और रॉकेट प्रोपल्शन पे तरह तरह के डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रॉकेट जो है उड़ते हुए जा रहा है ऊपर। तो t0 टाइम पर यहाँ देखिए क्या है, ये रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रहा है। तो कह रहा है कि जब t0 टाइम है, रॉकेट प्रोपल्शन हो रहा है, मतलब रॉकेट ऊपर की तरफ प्रोपेल हो रहा है। तो जब t0 टाइम है तो उस समय इस रॉकेट एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपका इंटीग्रेशन पे कमांड नहीं है, आप प्लीज़ इस वीडियो को मत देखो। आप सबसे पहले इंटीग्रेशन वाला मेरा जो वीडियो है उसको जाकर के देखो, पहले इंटीग्रेशन समझ लो, सीख लो, तब जाकर के इस वीडियो को देखो। अगर आप बगैर इंटीग्रेशन को समझे और सीखे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इंटीग्रेशन का वीडियो मेरा देख लिया है और तब जाकर के आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए कि लिंक जो है मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है, इंटीग्रेशन का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के एंड में दे दिया। चलिए अब शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि t0 टाइम पर जो है रॉकेट का मास जो है वह क्या है, वह m0 है। ठीक है, रॉकेट का मास क्या है, m0 है। कब? जब टाइम t0 है। ठीक है, यानी कि जब 0 सेकेंड टाइम है, इनिशियल टाइम है, तो उस समय रॉकेट का मास m0 है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर कह रहा है कि उसी टाइम पर उसी इनिशियल टाइम पर सॉरी खांसी हो गई, सर्दी है। तो उसी समय रॉकेट की जो वेलोसिटी है वह v0 है। यानी जिस समय रॉकेट का मास m0 है, यानी इनिशियल टाइम t0 सेकेंड है, या जो भी कहिए t0 t=0 यूनिट टाइम है, और उसी समय वेलोसिटी जो रॉकेट का वह v0 है। फिर कह रहा है फिर कहा जा रहा है कि उसी समय क्या होता है, कुछ टाइम बीतता है उसके बाद, यानी t=0 टाइम के बाद जो t=t टाइम जब होता है, यानी कुछ समय बीतता है और t=t टाइम होता है, उस समय रॉकेट का मास जो है ना वह m0 से घट करके हो जाता है m हो जाता है। ठीक है, तो जब t=t टाइम होता है तो रॉकेट का मास m0 से घट करके, ये इनिशियली था m0, तो ईंधन के रूप में निकला कुछ मास बाहर, तो ये हो गया t टाइम पर इसका मास हो गया m0, m हो गया। ठीक है, तो यही m की तरफ यहाँ इशारा कर रहा है, m हो गया t टाइम पे। फिर कह रहा है t टाइम पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है रॉकेट का वह है v। ये देखिए, ये बता रहा है कि इस समय, देखिए जब रॉकेट स्टार्ट हुआ तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी उसकी, मान लीजिए v0 है t0 टाइम पर, उस समय मास रॉकेट का m0। फिर कुछ समय बीता और टाइम हो गया t=t टाइम हो गया। इस समय रॉकेट की वेलोसिटी v है, रॉकेट का मास घट करके m हो गया, और इसकी वेलोसिटी जो है v0 से बढ़ करके कितनी हो गई, v हो गई। तो सपोज मान लीजिए कि इन्फाइनेटसिमली स्मॉल dt टाइम इलैप्स करता है फ्रॉम t टाइम, यानी t टाइम से, यानी इस समय जो ये जो क्षण है, जब समय t=t टाइम है, जब समय इससे इन्फाइनेटसिमली स्मॉल थोड़ा और बीतता है, कितना बीतता है, dt टाइम बीतता है। यानी कि जब t=t टाइम होता है वहाँ से थोड़ा सा इन्फाइनेटसिमली स्मॉल टाइम और जब बीतता है, यानी जब dt टाइम बीतता है, तो अब टाइम कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा t+dt। ये हो गया अब नया टाइम। तो ये जो dt इन्फाइनेटसिमली स्मॉल इंक्रीज हुआ टाइम में, ये जो टाइम बीता dt टाइम जो बीता फ्रॉम t टाइम, तो अब इस मोमेंट पर जो है जब t टाइम से dt टाइम इलैप्स हुआ, थोड़ा सा टाइम और बढ़ा, तो इस समय क्या हुआ, इस समय रॉकेट का मास, पहले t टाइम पर जो रॉकेट का मास था, t टाइम पर रॉकेट का कितना मास था, m मास था, तो वो जो है इन्फाइनेटसिमली स्मॉल चेंज आया उसमें मास में, यानी मास जो है डिक्रीज कर गया बाय इन्फाइनेटसिमली स्मॉल अमाउंट, और वो अमाउंट कितना है, वह है dm। यानी कि रॉकेट के मास में कितना कमी आया, तो dm डिक्रीज हुआ रॉकेट के मास में।
कितने समय में ये डिक्रीज हुआ है? तो ये डिक्रीज हुआ है dt टाइम में। ये डिक्रीज हुआ है कितने समय में? इस dt टाइम में रॉकेट का मास m से घट करके क्या हो गया? वह हो गया m माइनस dm हो गया, यानी इसके मास में कितना कमी आया? तो इनफाइनेटसिमली स्मॉल चेंज आया इसके मास में, यानी dm के हिसाब से, dm अमाउंट के हिसाब से इसका मास घट गया रॉकेट का, है ना। कितने समय में घटा? dt टाइम में घटा, है ना। तो अब कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है कि अब ये तो हमको पता चल गया, अब है कि ये जो रॉकेट का जो एग्जॉस्ट गैस है, रॉकेट से जो गैस निकल रहा है, गर्म गैस, तो उसका जो वेलोसिटी है, एग्जॉस्ट का जो वेलोसिटी है, तो ये एग्जॉस्ट की वेलोसिटी क्या है? तो एग्जॉस्ट की जो वेलोसिटी है वह VEG है, यानी ये क्या है? यह दरअसल में एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रॉकेट का जो फ्यूल बाहर निकल रहा है, ये जो एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है, ये जो फ्यूल जल के बाहर निकल रहा है एग्जॉस्ट के रूप में, इसकी जो वेलोसिटी है ना वह VEG है, यानी यही कहलाया वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ग्राउंड पर, यानी धरती पर, यानी अर्थ पे कोई आदमी अगर खड़ा है तो उसको रॉकेट से निकलता हुआ जो ईंधन है, रॉकेट से निकलता हुआ जो एग्जॉस्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या नज़र आएगी? वह आएगी VEG, यानी, और ये किधर आएगी नज़र? नीचे के तरफ निकलती हुई नज़र आएगी। किसको नज़र आएगी? जो ग्राउंड पे आदमी खड़ा है। तो ये वेलोसिटी जो एग्जॉस्ट का क्या हो गया? ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसीलिए इसको VEG यानी वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। E मतलब एग्जॉस्ट, G मतलब ग्राउंड। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया। अब कह रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर। एक टाइम इंस्टेंट है t टाइम और दूसरा टाइम इंस्टेंट है t प्लस dt टाइम। तो ये दो अलग अलग टाइम पर हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे? हम लोग अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए। हम कह सकते हैं कि जब t समय है, जब t टाइम है, तो उस समय रॉकेट का मास क्या है? m है, और रॉकेट की वेलोसिटी क्या है? v है। तो पूरा रॉकेट, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो रॉकेट का मास है ना, इस मास में एक मास, इसमें एक और चीज़ है। मान लीजिए ये सिर्फ खाली रॉकेट का मास नहीं है, बल्कि रॉकेट प्लस उसमें जो ईंधन मौजूद है, दोनों का मिला करके, यानी अगर हम रॉकेट की टंकी को खाली कर दे, सिर्फ रॉकेट अगर रह जाए, वो प्लस रॉकेट में जो फ्यूल है अभी भरा हुआ, जितना बचा हुआ फ्यूल है, दोनों मिला करके ये हुआ रॉकेट का मास m। समझ में आ रही है बात? तो ये कब का बता रहा है? मास m कब है? जब टाइम t इक्वल टू t है, t इक्वल टू t सेकेंड जब टाइम है, तो उस समय रॉकेट का जो मास है वह m है। तो ये जो समय है t इक्वल टू t टाइम, यहाँ से फिर थोड़ा सा इनफाइनेटसिमली स्मॉल जब टाइम बीतता है, यानी कितना टाइम बीतता है? dt टाइम बीतता है। तो उतने देर में क्या होता है? dt के इंटरवल के दौरान क्या होता है? dm मास जो है ना इस रॉकेट से निकल जाता है। किस रूप में निकल जाता है? एग्जॉस्ट के रूप में निकल जाता है। dm मास क्या है? वह ईंधन है। तो ये जो पूरा रॉकेट का जो m मास है, उसी में तो ये dm मास भी मौजूद है, लेकिन वो t टाइम पर है। लेकिन जैसे ही इनफाइनेटसिमली स्मॉल टाइम बीतता है, dt टाइम बीतता है, तो रॉकेट के ईंधन में से कुछ भाग उसका जो है, बहुत ही छोटा सा भाग, कितना dm पार्ट जो है उसका एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये घटना कितने देर में होती है? ये dm मास कितने देर में निकलता है? इस dt टाइम में निकल जाता है। इतना समय लेता है। ये समय क्या है? बहुत छोटा समय, dt बहुत छोटा समय है। तो इस छोटे से समय में ना बहुत छोटा सा मास, इनफाइनेटसिमली स्मॉल मास जो है बाहर निकलता है रॉकेट से। तो ये हो गया कौन सा मोमेंट? ये हो गया जब टाइम t सेकेंड है। और ये कौन सा मोमेंट हो गया? ये वो मोमेंट हो गया जब टाइम जो है वह हो जाता है t प्लस dt टाइम हो जाता है, जब समय t प्लस dt होता है। और ये कौन सा मोमेंट है? जब समय सिर्फ t होता है।
तो जब समय बीते बीते कितना बीतता है, बहुत थोड़ा सा बीतता है, तो टाइम कितना हो गया t प्लस डी टी। तो इस समय जो टोटल मोमेंटम हुआ ना वो ये राइट हैंड साइड बता रहा है, और t समय पर जो मोमेंटम हुआ ना वो लेफ्ट हैंड साइड बता रहा है। तो t समय जब मोमेंटम हुआ, t समय पे जो टोटल मोमेंटम हुआ वो कितना हुआ, वो m इंटू वी हुआ, क्योंकि अभी तो वो dm अमाउंट ऑफ ईंधन जो है वो नहीं जला है। ये जब dt टाइम बीतेगा तब ना इतना ईंधन जलेगा dm। तो अभी ईंधन तो रॉकेट के अंदर ही है, तो रॉकेट का टोटल मास m जो है वह रॉकेट का तो मास है ही, रॉकेट का फ्यूल भी है, और रॉकेट का वो फ्यूल भी है जो अभी एग्जॉस्ट बन के बाहर नहीं निकला है, यही है टोटल m। तो ये टोटल मोमेंटम रॉकेट का क्या हो जाएगा इस समय t सेकेंड पर, ये हो जाएगा m इंटू वी हो जाएगा, है ना, t समय पर। लेकिन वही जब t समय से थोड़ा सा टाइम और बीतता है, यानी इन्फाइनेटसिमली स्मॉल इंक्रीज होता है जब टाइम में, जब इन्फाइनेटसिमली स्मॉल dt टाइम जो है वह बीतता है, तब जो है क्या होता है, उस ईंधन में से dm मास जो है ना बाहर निकल जाता है। तो अब जो है इस t प्लस डी टी इंस्टेंट पर जो है बचा हुआ जो मास है रॉकेट का वो ये है, m माइनस डी एम है। ये बचे हुए मास का जो है वेलोसिटी कितना है, तो वो वेलोसिटी है v प्लस डी वी, क्योंकि t सेकेंड पर जो है वेलोसिटी v है, और जब dt टाइम बीतता है तो वेलोसिटी हो जाता है v प्लस डी वी, यानी पहले जितना रॉकेट का v वेलोसिटी था उसमें dv इनफाइनेटसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, dv इंक्रीज होता है। तो यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया रॉकेट का इस t प्लस डी टी टाइम पर, तो वह हो गया v प्लस डी वी हो गया। वह कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ये हटा देना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। क्या है, टाइम t प्लस डी टी है, और इस समय जो है ना t प्लस डी टी टाइम पे वेलोसिटी है v प्लस डी वी, यानी वेलोसिटी कितना बढ़ गया, v से बढ़ करके dv हो गया। क्लियर है। तो जब इसकी वेलोसिटी बढ़ के v प्लस डी वी हो गई, और डायरेक्शन किधर है इसका, ऊपर के तरफ है, कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव माने, ऊपर के तरफ। तो चूंकि कोऑर्डिनेट मेरा ऊपर के तरफ है और उधर ही है रॉकेट का डायरेक्शन, ऊपर ही है रॉकेट का डायरेक्शन v प्लस डी वी का डायरेक्शन, इसीलिए यहाँ इसके पहले जो है ना प्लस साइन दिए। तो और ये क्या हो गया, ये हो गया रॉकेट का बचा हुआ मास, यानी रॉकेट से तो dm ईंधन बाहर निकल गया, तो बच गया कितना मास, तो m माइनस डी एम बच गया, इतना सा मास अब है रॉकेट का। तो ये रॉकेट का मास हो गया, ये रॉकेट का वेलोसिटी हो गया, कब, जब t प्लस डी टी टाइम हो गया। और ये प्लस साइन दिए हैं क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, कोऑर्डिनेट भी ऊपर है, प्लस ये क्या है, ये dm क्या है, ये dm एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट है जो बाहर निकल रहा है ना, ईंधन जल करके जो ये बाहर निकला, ये एग्जॉस्ट के रूप में ये जो जला हुआ ईंधन बाहर निकल रहा है वही है dm, उसी का मास, इस एग्जॉस्ट का मास हुआ dm। तो हम जानते हैं कि dm अमाउंट ऑफ ईंधन जो है इस dt टाइम में जल करके बाहर निकल चुका है, तो यही वो dm है जो बाहर निकल रहा है इस रॉकेट से। ये dm मास हुआ, उस एग्जॉस्ट का मास हुआ, और इस एग्जॉस्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, वह VEG है। ये जो एग्जॉस्ट है उसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह VEG है, और इस एग्जॉस्ट का डायरेक्शन किधर है, नीचे के तरफ है, कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, पॉजिटिव ऊपर के तरफ। तो इसके पहले क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आएगा, क्योंकि मेरे माने गए कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है। इस एग्जॉस्ट का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ, तो हम तो कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ पॉजिटिव माने हैं, तो एग्जॉस्ट का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ है, तो मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के उल्टा डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लगा। क्लियर हो गई बात। तो ये इतना सा पार्ट हो गया एग्जॉस्ट का मोमेंटम एट t प्लस डी टी टाइम, और इतना सा हो गया बचा हुआ जो मास है रॉकेट का, जब इतना dm ईंधन बाहर निकल गया तो इतना सा ही बचा हुआ जो मास है उसका हुआ ये मोमेंटम। तो ये बचा हुआ मास का मोमेंटम और ये एग्जॉस्ट में रूप में निकला हुआ बाहर निकला हुआ ईंधन का मोमेंटम, दोनों जोड़ेंगे तो ये टोटल मोमेंटम हो गया, कब, जब t प्लस डी टी टाइम बीत गया। और ये कब का हुआ मोमेंटम रॉकेट का, जब t टाइम था, जब टाइम t था, तो मास जो है रॉकेट का मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी से, तो ये निकल गया, ये निकल गया,
है ना। तो समझ में आ रही है बात। तो ये टी और टी प्लस डी टी इंस्टेंट, दो अलग अलग इंस्टेंट पर जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला इक्वेशन तैयार किया गया है। अब इक्वेशन में हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा हमको। ये हो गया डी एम माइनस ये, इसका माइनस साइन सामने आ जाएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक माइनस साइन आ जाएगा। ये एम वी है तो ये एम वी उतर गया, एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये एम वी माइनस डी एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम इंटू डी वी, ये इतना सा पार्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है हम लोग जानते हैं एक बात को, ये देखो ये जो मिला ना डी एम इंटू डी वी, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इतने से पार्ट को तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट मिला ना इतना सा डी एम इंटू डी वी, ये क्या है, डी एम है इन्फाइनेटसिमली स्मॉल मास जो कि ईंधन है, जो dt टाइम में ईंधन बाहर निकला एग्जॉस्ट से, वही है dm। और dv क्या है, ये इन्फाइनेटसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीज हुआ है रॉकेट के वेलोसिटी में, है ना। तो ये इन्फाइनेटसिमली स्मॉल मास, ये इन्फाइनेटसिमली स्मॉल वेलोसिटी, तो दोनों स्मॉल है, दोनों को जब गुना करेंगे ना, एक बात जान लीजिए, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को जब किसी स्मॉल दूसरे बेहद ही स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो होता है ना बहुत 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 स्मॉल होता है। यानी हम इसके प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत छोटी सी संख्या है 0.001 इंटू 0.002 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, बहुत 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 छोटी संख्या मिलेगी प्रोडक्ट के रूप में। तो ये इतनी छोटी संख्या हो जाएगी ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी ज़ीरो मान सकते हैं। तो वही किए हैं, है ना। यही बात यहाँ कह रहा है कि dm और dv दोनों जो है इन्फाइनेटसिमली स्मॉल वैल्यू है, इसलिए प्रोडक्ट जो है इन दोनों का वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे प्रोडक्ट को। आप देख लो यहाँ पर dm इंटू डी वी, ये नेग्लेक्ट हो गया, गायब हो गया। अब हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, सिर्फ एम वी माइनस डी एम इंटू एम डी वी, यही लेके चले, और ये लेके चले, ये भी ले लिया। इसका जो निगेटिव साइन था ना वो यहाँ आ गया है, ठीक है। और ये क्या हो गया, इतना सा पार्ट ये नेग्लेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों बहुत छोटा अमाउंट है, dm और dv दोनों को मल्टीप्लाई किए तो और छोटा हो गया प्रोडक्ट, तो नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने शुरू कर देंगे, है ना। तो ये कट गया, एम बी कट गया, ठीक है। अब क्या बच गया हमको फाइनली, तो ये एम बी कट गया तो हमको क्या बचा, 0 इज इक्वल टू माइनस डी एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम इंटू वी ई जी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। तो फर्दर सॉल्व करने में क्या करेंगे, ये जो एम डी वी है ना इसको आर एच एस से उठा के एल एच एस में ले आए, ट्रांसपोज कर दिए। तो ये जो इधर आया ना तो ये हो गया माइनस एम डी वी हो जाएगा, इधर माइनस डी एम वी है और ये तो है ही। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस एम डी वी माइनस डी एम, है ना, माइनस डी एम। तो यहाँ कॉमन आउट करेंगे डी एम को कॉमन आउट करेंगे। देखो इस टर्म में भी डी एम है और इस टर्म में भी डी एम है, तो डी एम कॉमन आउट कर लिए, माइनस डी एम ले लिए, कॉमन आउट कर लिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वी प्लस वी ई जी, डी एम माइनस डी एम कॉमन आउट हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है। अब जो है हम कह सकते हैं माइनस माइनस कट जाएगा, ख़त्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम डी वी दैट इज इक्वल टू डी एम वी प्लस वी ई जी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आए, नहीं आए तो बार बार देखिए, फिर भी ना समझ में आए कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या है, एम डी वी है हमारा ये, और ये डी एम है, ये वी ई जी प्लस वी, कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं, वी ई जी को उठा करके इधर ला दिए यहाँ पर इसके जगह, और इसको उठा करके इधर लेते आए, है ना। तो ये हो गया वी ई जी प्लस वी, इक्वेशन 1 हो गया ये। अब हम लोग कह सकते हैं आगे, क्या कह सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि वेलोसिटी जो है एग्जॉस्ट गैस का टी प्लस डी टी टाइम पर वह क्या है, वह है वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैस का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वह है वी ई जी। ये हम लोग जानते हैं पहले से
कि ये जो गैस बाहर निकल रहा है इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, जो एग्जॉस्ट का जो ये ई फॉर एग्जॉस्ट और जी फॉर ग्राउंड, तो ये जो VEG है यानी एग्जॉस्ट का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह VEG है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि वेलोसिटी इस एग्जॉस्ट गैस का एट t प्लस डी टी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी जब टाइम t प्लस डी टी हो जाता है उस समय इस एग्जॉस्ट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट के वो मान लेते हैं VER। ये क्या था? ये एग्जॉस्ट का वेलोसिटी था t प्लस डी टी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये एग्जॉस्ट का वेलोसिटी था VEG विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड था। ये एग्जॉस्ट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड था। और ये क्या है? ये उसी एग्जॉस्ट का वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, यानी रॉकेट में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको कैसा दिखेगा एग्जॉस्ट का वेलोसिटी। ये तो हो गया कि जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है उसको कैसा दिखेगा एग्जॉस्ट का वेलोसिटी, लेकिन इस रॉकेट में जब कोई आदमी बैठा हुआ है तो इस आदमी को कैसा दिखेगा, ये एग्जॉस्ट जो पीछे से निकल रहा है इसका वेलोसिटी कैसा दिखेगा इस आदमी को रॉकेट में। अभी तक तो हमको पता था कि ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसको कैसा दिखेगा ये रॉकेट का एग्जॉस्ट जो निकल रहा है, तो वो था VEG। और अब निकालना हमको इस एग्जॉस्ट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, यानी रॉकेट के अंदर कोई आदमी अगर बैठा हुआ है तो उसको ये एग्जॉस्ट कैसा दिखाई देगा, किस वेलोसिटी से निकलता हुआ दिखाई देगा, वही हुआ VER। तो ये VER क्या हो जाएगा? ये VER हो जाएगा, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर 2 में किए हुए हैं, उसमें हम बताए थे मोशन इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में बताए थे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट दिए थे। कंसेप्ट यही है रिलेटिव वेलोसिटी का कि जैसे कि हमको ये एग्जॉस्ट का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है रॉकेट के रेस्पेक्ट में, तो हमको एग्जॉस्ट का वेलोसिटी पता रहना चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और रॉकेट का भी वेलोसिटी पता रहना चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस इंस्टेंट पर। किस इंस्टेंट पर? जिस इंस्टेंट पर निकालने कह रहा है ना। तो अभी हमको किस इंस्टेंट पर निकालने कह रहा है? तो t प्लस डी टी इंस्टेंट पर निकालने कह रहा है, यानी जब समय t प्लस डी टी हो गया उस समय वेलोसिटी क्या है? v प्लस डी वी है ना, क्योंकि उस समय वेलोसिटी v से बढ़ करके हल्का सा बढ़ा है d इनफाइनिटेसिमली स्मॉल इंक्रीज हुआ है वेलोसिटी में, dv इंक्रीज हुआ है वेलोसिटी में, तो हो गया v प्लस डी वी हो गया वेलोसिटी फाइनल इस d प्लस डी टी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। और इस समय जो है ना इस एग्जॉस्ट का वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह कितना है? वह VEG और नीचे के तरफ है। कोऑर्डिनेट किधर माने हम? पॉजिटिव, ऊपर के तरफ माने हैं। तो इस VEG के पहले क्या लग जाएगा? ये निगेटिव साइन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पर जो खड़ा आदमी है ना उसको कैसा दिख रहा है? रॉकेट का निकलता हुआ जो एग्जॉस्ट है वह नीचे के तरफ दिखाई दे रहा है इस ग्राउंड पे खड़े आदमी को। तो ये जो एग्जॉस्ट का जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड वो VEG है और वो नीचे के तरफ, और कोऑर्डिनेट हम किधर माने हैं? पॉजिटिव, ऊपर के तरफ माने हैं। ये देखो ये कोऑर्डिनेट हम किधर पॉजिटिव माने हैं? ऊपर के तरफ पॉजिटिव माने हैं। तो मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के खिलाफ है इस एग्जॉस्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये खिलाफ है, नीचे है, तो इसीलिए इसके पहले क्या लग जाएगा? निगेटिव साइन लग जाएगा। ये माइनस देना है जरूरी क्योंकि ये रॉकेट के रेफरेंस फ्रेम को रोकता है, ये माइनस साइन देने से इसका रुकता है। पूरा कंसेप्ट जानना है तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला आप देख लो, चैप्टर जो है प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उस प्लेलिस्ट को जाके देखोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी में ये माइनस साइन देना पड़ता है, और ये प्लस क्या हो गया? v प्लस डी वी। देखिए रॉकेट ऊपर के तरफ जा रहा है, किस वेलोसिटी से? अभी जो समय है t प्लस डी टी टाइम पर, ये जो इंस्टेंट है टाइम का t प्लस डी टी इंस्टेंट टाइम, इस समय जो रॉकेट की वेलोसिटी है वह v प्लस डी वी है। तो v प्लस डी वी किधर है? नीचे है? नहीं, ऊपर है, ऊपर रॉकेट की वेलोसिटी है। तो ऊपर है तो मैं कोऑर्डिनेट भी हम ऊपर माने हैं, इसीलिए इसके पहले क्या लग जाएगा? प्लस साइन लग जाएगा। v प्लस डी वी के पहले क्या लग जाएगा? एक प्लस साइन लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं v प्लस डी वी क्या है? या वेलोसिटी व रॉकेट का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एट t प्लस डी टी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी t प्लस डी टी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रॉकेट की वेलोसिटी जो है वह क्या हो जाएगी? वह v प्लस डी वी हो जाएगी, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो तो हम ये v प्लस डी वी लिखे, ऊपर है तो प्लस हो गया। ये वेलोसिटी एग्जॉस्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे के तरफ, इसलिए आगे माइनस लगाए, और यही तो हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट हो गया ये VER। तो अब सब कुछ सेट का हो गया, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा देखिए ये dv क्या है? ये इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंक्रीज है वेलोसिटी में,
देखिए वेलोसिटी रॉकेट का बहुत ज़्यादा है, उसमें एक बहुत छोटा सा इन्फाइनेटसिमली स्मॉल इंक्रीज को अगर हम जोड़ेंगे तो इसकी औकात क्या हो जाएगी, एकदम छोटी है, तो नेग्लिजिबल है। इसके सामने तो इसकी औकात बहुत कम है, इस v के सामने इस dv की औकात बहुत कम है। एक बहुत बड़े क्वांटिटी में आप अगर एक बड़ा छोटा सा अदना सा क्वांटिटी अगर आप जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, वो उसके जोड़ने ना जोड़ने से इस बहुत बड़े क्वांटिटी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। तो हम इस छोटे से क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ डीवी को क्या किए, नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये हम लगभग ज़ीरो मान सकते हैं। तो ये क्या रह जाएगा, खाली v रह जाएगा। तो वेलोसिटी जो है एग्जॉस्ट का विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट यानी VER, वह क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये माइनस दिए, माइनस ये प्लस, ये v क्या हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बाय t इंस्टेंट ऑफ टाइम, प्लस dt टाइम के दौरान इतना सा इंक्रीज हुआ, ये ज़ीरो मान लेंगे, बहुत छोटा है तो ज़ीरो मान लेंगे। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट t इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यही देखिए यहाँ वेलोसिटी है ना रॉकेट का t इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये v, तो ये यहाँ है v। अब इसको जो है माइनस माइनस है तो कॉमन आउट कर लिए, ये हो गया VEG प्लस v। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस VER दैट इज इक्वल टू VEG प्लस v, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, VEG प्लस v दैट इज इक्वल टू माइनस VER, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम इसको अब कह सकते हैं, अब इक्वेशन नंबर 1 भी याद कीजिए जो हम ये डिराइव किए थे, mdv इज इक्वल टू dm VEG प्लस v। तो अब इस दोनों इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि VEG प्लस v का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में जो है VEG प्लस v का वैल्यू क्या है, वह माइनस VER। तो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 2 से VEG प्लस v का वैल्यू उठाएंगे और वो वैल्यू है माइनस VER, तो ये वैल्यू माइनस VER उठाएंगे और इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो क्या होगा, VEG प्लस v के जगह हम माइनस VER लिख देंगे। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे और m का वैल्यू निकालेंगे। तो m को जब सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv इधर आ जाएगा LHS में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस VER dm बाई dv हो जाएगा। ये एक हमारा बन गया ये। अब हम फर्दर क्या करेंगे, तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, dv जो है इसको अगर हम इधर लेके आ जा, m को इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस VER dm बाय m, ये भी हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो होता है अब मेंशन्ड इक्वेशन का, वह जो है इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स v0 एंड v ऑफ द वेलोसिटी। ये जो v0 है और v जो है वेलोसिटी का, ये दो लिमिट है, इसके बीच में इंटीग्रेट करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करेंगे, LHS और HS दोनों इंटीग्रेट हो जाएगा। तो dv को क्या करेंगे, ये dv क्या हो गया, यहाँ वेरिएबल v है, वेलोसिटी है, इसमें लिमिट बांधेंगे, लोअर लिमिट देंगे v0, यानी ये वाला v0 जब टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी उस समय रॉकेट का मास m0 है, तो इनिशियल ये हो जाएगा m0, यानी रॉकेट का मास जब m0 है तो इनिशियल टाइम पे, तो उस समय रॉकेट की वेलोसिटी v0 है। और जब रॉकेट का मास m हो जाता है, कब m हो जाता है, t इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, t इक्वल टू t इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रॉकेट का जो मास है वह m हो जाता है, तो उस समय रॉकेट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। जब रॉकेट का मास m तो रॉकेट की वेलोसिटी v, जब रॉकेट का मास m0 तो उस समय रॉकेट की वेलोसिटी v0। तो ये हो गया लोअर लिमिट वेलोसिटी का, ये हो गया लोअर लिमिट मास का, ये हो गया अपर लिमिट मास का, ये हो गया अपर लिमिट वेलोसिटी का। क्लियर हो गई बात समझे, ये हो गया अपर लिमिट वेलोसिटी का, तो ये हो गया अपर लिमिट मास का, रॉकेट के मास का, ये हो गया अपर लिमिट रॉकेट के वेलोसिटी का, ये हो गया रॉकेट के वेलोसिटी का लोअर लिमिट, तो ये हो गया रॉकेट के मास का लोअर लिमिट। क्लियर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को इंटीग्रेशन में प्रोसीड करेंगे आगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी माइनस VER जो होता है एग्जॉस्ट गैस का विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस VER जो होता है, ये जो एग्जॉस्ट गैस का जो रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, यानी रॉकेट में बैठा हुआ कोई भी है एस्ट्रोनॉट, उसके नज़रिए से रॉकेट से निकलता हुआ जो एग्जॉस्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वही है VER। तो वो VER जो है ना वह क्या है, वह एक कांस्टेंट है।
ये जो एग्जॉस्ट का जो वेलोसिटी है ना VEG, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ये एग्जॉस्ट जो निकल रहा है रॉकेट से बाहर, वो रॉकेट के रेस्पेक्ट में वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। यही मान के प्रोसीड करना है। तो -VR कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, ये जो एग्जॉस्ट का जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, तो इसको बाहर कर दिया, ये देखो बाहर निकल गया ना। अब अंदर में क्या रहा, dm/m रहा, खाली dm/m रहा, अपने m0 और m लोअर और अपर लिमिट के साथ रहा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, इसीलिए कह रहे थे इंटीग्रेशन जो है ना बढ़िया से पहले देख लो, तब समझ में आएगा ये डेरिवेशन, नहीं तो बस सिर खुजाते रह जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो देखो यहाँ क्या है, dv है, तो dv क्या है, यह दरअसल में डिफरेंशियल है किसका, v वेरिएबल का, वेलोसिटी वेरिएबल का। तो इसके बाजू में कोई फंक्शन होना चाहिए ना, v का कोई फंक्शन होना चाहिए, कोई फंक्शन नहीं है, तो अपने मन से एक फंक्शन बना देंगे। क्या बना देंगे, v पे पावर 0 दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसीलिए v पे पावर 0 दे के छोड़ देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे v पे पावर 0 दे दिए, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो v पे पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 / 0 + 1, यही तरीका इंटीग्रेशन का। फिर से जाइए, कहता हूँ वीडियो जा करके मेरा देखिए इंटीग्रेशन वाला, पगलाने की ज़रूरत नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये अपर लिमिट हो गया वेलोसिटी का, तो ये अपर लिमिट वेलोसिटी का, ये लोअर लिमिट V0, लोअर लिमिट V0, ठीक है, ये आ गया। अब ये हो गया -VER इंटीग्रेशन m0 लोअर लिमिट, m अपर लिमिट, और dm/m है, तो dm/m है, तो ये क्या होगा इंटीग्रेट होने पर, ये हो जाएगा log em। अब ये कैसे हुआ देख लो, इसका फॉर्मूला होता है, आप जब dx/x करते हो, इसका इंटीग्रेशन करते हो, तो ये क्या हो जाता है, log x हो जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये log x होता है। तो उसी आधार पर ये log m हो गया, क्योंकि ये हो गया dm/m, इंटीग्रेट कर रहे हैं। लोअर लिमिट m0 है, अपर लिमिट m है ना, तो लोअर लिमिट m0 लिख दिया, अपर लिमिट m लिख दिए, यहाँ लोअर लिमिट V0 लिख दिए, अपर लिमिट v लिख दिए, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, अब आगे बढ़ाएंगे गाड़ी, तो ये v 0 + 1 / 0 + 1, ये हो गया v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v एक बार आएगा इधर माइनस, फिर V0 आएगा, ये देखो v एक बार आ गया इस v के जगह माइनस, फिर V0 आ गया यहाँ v के जगह, तो ये हो गया v - V0। उसी तरह से यहाँ भी क्या आ जाएगा, log m है, तो एक बार m के जगह पर ये वाला m आ जाएगा अपर लिमिट, फिर देंगे माइनस, माइनस के बाद जो है फिर log m लिखेंगे, लेकिन m के जगह क्या लिखेंगे, m0 लिखेंगे, तो ये हो गया log m0, है ना। इसी तरह से होता है, ये भी इधर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, अब हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, है ना, क्लियर हो रहा है। तो ये इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन को हम लोग जो है, ये इक्वेशन में देखो log m है और ये क्या है, -log m0 है, तो हम क्या किए, -log m0 को इसके जगह पे लिख दिए और log m को उठा करके कहाँ डाल दिए, इधर डाल दिए, तो ये हो गया +log m और इधर आ गया -log m0, क्लियर है। अब हम लोग फर्दर जो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, ये जो है ना ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम ब्रैकेट में इसको घेर दिए, आगे में एक माइनस ला दिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आगे में माइनस दिए, कॉमन माइनस, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ये जो का त्यों रह गया, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, ये माइनस कट जाएगा और ये माइनस भी कट जाएगा, तो अब क्या बच जाएगा, V0 - V0 VER log m0 - log m। तो हम लोग जानते हैं कि log a - log b होता है, log a/b हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है, log m0/m हो गया, ठीक है। अब फर्दर इसको जो है हम कह सकते हैं v = V0 + VER, ब्रैकेट में बंद हो गया, log m0/m। तो यही v = V0 + VER
ब्रैकेट में लॉग ई एम नॉट बाय एम। तो ये जो फार्मूला हमको मिला ना, ये जो इक्वेशन मिला ना, यही फार्मूला है जिसका इस्तेमाल होता है, ये डिराइव कर लिया अब हम लोग, ये फार्मूला का इस्तेमाल होता है किसी भी रॉकेट का वी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए टी टाइम, यानी जब टी टाइम कोई भी टी टाइम इंस्टेंट हो उस समय रॉकेट की जो वेलोसिटी होगी वो वी होगी। अब वी नॉट क्या हुआ, इनिशियल टाइम पे रॉकेट की वेलोसिटी। अब वी आर क्या हुआ, एग्जॉस्ट जो निकल रहा है उसका रॉकेट के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, वही वी ई आर है। और एम नॉट क्या है, एम नॉट दरअसल में इनिशियल टाइम पर, यानी कि जब टी इक्वल टू 0 टाइम है उस समय मास जो है रॉकेट का एम नॉट है ना। और एम क्या है, वह टी टाइम पर रॉकेट का मास घट करके एम हो गया है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये फॉर्मूला में सब वैल्यू पुट करोगे तो v वेलोसिटी निकल जाएगा, ये v वेलोसिटी एट t इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी जब टाइम t हो जाता है तो उस समय रॉकेट की वेलोसिटी ये v हो जाती है। इस v को कैलकुलेट करने वाला ये फार्मूला है, अभी अभी हम लोग डिराइव कर लिए। तो इस प्रकार हम लोग ये फार्मूला डिराइव कर लिए, इस फार्मूला को हम लोग डिराइव करके सीख लिए, है ना। तो कैसे डेरिवेशन होता है वो अब हम लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या कह रहा है कि अगर वेलोसिटी, आगे कह रहा है कि सॉरी एक मिनट, हाँ। तो अब आगे कह रहा है कि अगर वेलोसिटी वी नॉट जो रॉकेट का है, कब है वी नॉट वेलोसिटी, यही है वो वी नॉट वेलोसिटी, कब है, जब टाइम 0 सेकेंड है और उस समय मास जो रॉकेट का एम नॉट है ना। तो जब टाइम 0 है और मास जो है रॉकेट का एम नॉट है उस समय वेलोसिटी रॉकेट का वी नॉट है। तो मान लीजिए कि इनिशियल टाइम टी इजकल टू 0 सेकेंड पर, यानी इनिशियल टाइम, यानी जस्ट रॉकेट अब छूटा, इस समय मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी, रॉकेट की वेलोसिटी 0 है। सपोज वी नॉट जो है ये 0 है ना। तो वी नॉट 0 है तो ये वाला जो फार्मूला अभी हम लोग डिराइव किए ये क्या होगा, ये रेड्यूस हो जाएगा। किस रूप में रेड्यूस हो जाएगा, इस रूप में ये रेड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, वी नॉट 0 है तो ये और फर्दर रेड्यूस होकर के क्या रूप ले लेगा, ये रूप ले लेगा। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, यानी रॉकेट क्या हो, इनिशियली रुका हुआ हो, यानी t बराबर 0 टाइम पर जो है ये रॉकेट रुका हुआ हो, इसकी वी नॉट वेलोसिटी जो है 0 हो, तब डायरेक्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, ठीक है। तो एबव मेंशन फार्मूला तभी काम करता है जब टाइम 0 इंस्टेंट पर जो है वेलोसिटी जो है रॉकेट जो है क्या हो, रेस्ट पर हो, रॉकेट रुकी हुई हो। क्लियर है, चले आगे बढ़े, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वेलोसिटी अगर हमारी 0 है एट इनिशियल t0 टाइम पर। तो एबव मेंशन्ड इक्वेशन फार्मूला जो है हम लोग, ये वाला फार्मूला अभी क्या है हमारा, लॉग ई के टर्म्स में है। ये कौन सा लॉग है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। जब लॉग का बेस क्या हो, वो स्मॉल ई हो, तब ये वाला लॉग फंक्शन जो है ना नेचुरल लॉग कहलाता है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो अगर हमको ये अबव मेंशन्ड इक्वेशन को, अभी तो लॉग का बेस ई है, यानी यूलर्स नंबर या यूलर्स कांस्टेंट है इसका बेस, यूलर्स नंबर इसका बेस है इस लॉग का। अब हमको बदलना है इस लॉग को एक ऐसे, अभी ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में, अब हमको इसको बदलना है एक ऐसे लॉग में जो बेस 10 में हो, जिसका बेस 10 हो। तो इसको उस तरह का लॉग में बदलने के लिए, यानी बेस 10 वाला लॉग में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे RHS को 2.303 से। तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये जो लॉग हमारा नेचुरल लॉग है, यानी यूलर्स नंबर के टर्म बेस के रूप में है। नेचुरल लॉग होने का मतलब क्या होता है, लॉग में हमारा बेस क्या है, यूलर्स नंबर है। तो हमारा ये लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे RHS को 2.303 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ऐसे लॉग में जिसका बेस 10 हो, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो हम ये भी इस रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब अगर हमको कह दिया जाए, अगर हमको कहा जाए कि पता कीजिए स्पीड क्या होगा रॉकेट का एट द इंस्टेंट जब उसका पूरा फ्यूल जल के ख़त्म हो जाए, पूरा फ्यूल जल करके उसका कंबशन हो करके वो एग्जॉस्ट बन के सारा फ्यूल उसका बर्न हो करके बाहर निकल जाए, यानी टंकी क्या हो जाए, रॉकेट की पूरी टंकी खाली हो जाए, तो क्या बच गया, खाली रॉकेट का बॉडी बच गया।
उसका सारा ईंधन निकल गया, रॉकेट का खाली बॉडी बच गया, यही कहलाता है रॉकेट का रेसिडुअल मास। जब रॉकेट का पूरा ईंधन ख़त्म हो जाए, उसमें एक बूंद भी अब ईंधन नहीं है, एक बूंद भी फ्यूल नहीं है, तो समझ जाइए वो अब क्या हो गया, खाली कंटेनर जैसा है, यानी कि वो जो है अब रेसिडुअल मास कहलाएगा रॉकेट का। तो और इस समय एक बात जान लीजिए, जब रॉकेट का जो सारा अगर ईंधन जल गया, उस समय जो रॉकेट की जो वेलोसिटी होगी ना, जिस समय उसका सारा फ्यूल जल गया, जिस इंस्टेंट पर सारा फ्यूल ख़त्म होता है, समझिए कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ रॉकेट का, यानी वी मैक्स अटेन करेगा रॉकेट उस समय। अब उससे ज़्यादा वेलोसिटी उसकी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका ईंधन ही ख़त्म हो गया, उसका ईंधन क्या हुआ, ख़त्म हो गया। और जो मास होगा रॉकेट का एट द इंस्टेंट जब वो एक्वायर करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी, या उसका पूरा फ्यूल जब जल जाएगा, तो ये मास क्या कहलाएगा, इसी को कहेंगे रेसिडुअल मास। अभी अभी बताए ना, रॉकेट का जब सारा तेल जल के ख़त्म हो जाता है तो क्या बच गया, रॉकेट का बॉडी, और रॉकेट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट सब बैठा हुआ है और जो इक्विपमेंट्स है, तो ये मास कहलाएगा रॉकेट का रेसिडुअल मास, क्योंकि ईंधन सारा ख़त्म है ना। तो ये चीज़ है। तो इस समय जो है ना, ईंधन जब उसका ख़त्म हो जाएगा, यानी उसका मास अब क्या कहलाएगा, रेसिडुअल मास कहलाएगा। ये एम क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। एम आर क्या हुआ, रेसिडुअल मास हुआ रॉकेट का, यानी रॉकेट का जो टंकी है पूरा खाली हो गया, उसका फ्यूल का टंकी खाली हो गया। अब रॉकेट में कुछ है नहीं, कोई फ्यूल नहीं है, सिर्फ एस्ट्रोनॉट है, रॉकेट का इक्विपमेंट है, रॉकेट का चेसिस और बॉडी है। तो वो किससे डिनोट होगा, एम आर से। यही हुआ रेसिडुअल मास। कब ऐसा होगा, जब उसका पूरा ईंधन खत्म हो गया, यानी इसी समय रॉकेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी इस इंस्टेंट पर, जब रॉकेट का सारा फ्यूल खत्म हो गया। तो ये वाला इक्वेशन जो है हम अब इस रूप में लिख सकते हैं, जब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाए, यानी जब रॉकेट उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ले, यानी रॉकेट का मास क्या है, अब खाली रेसिडुअल मास है। और एम नॉट क्या है, यह है जब टंकी फुल है इनिशियल टाइम पर, एम नॉट वही है। ठीक है, अब आ गया अब हम लोग ये जो एबव मेंशन्ड इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, ये रेसिडुअल मास के टर्म्स में जो है, इसको हम लोग लॉग फंक्शन, ये जो नेचुरल लॉग के रूप में है, इसको हम लोग उस बेस ऐसा लॉग के टर्म्स में लिख सकते हैं जो बेस 10 के टर्म्स में हो। वो करेंगे जब RHS में 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी को भी हम लोग जो है ना ऐसा लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसका बेस 10 हो, बाय मल्टीप्लाइंग द RHS बाय 2.303। चलिए, हो गया, समझ में आ गया। अब आता है कि अगर हमको यह कह दिया जाए कि कैलकुलेट कीजिए, पता कीजिए कि इस रॉकेट पे कितना थ्रस्ट लग रहा है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे उस इक्वेशन नंबर 3 को। याद कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 क्या था, वह था mdv इक्वल टू dm माइनस ver, यही था इक्वेशन नंबर 3। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में जो है ना dt से डिवाइड कर देंगे। dt क्या है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम है जो t से बीता, t समय से फिर आगे जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम बीता, यही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम dt है। तो t प्लस dt हो गया। तो ये dt वही छोटा सा समय है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम है। तो कह रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दो, पूरा इक्वेशन का LHS और RHS को डिवाइड करो किससे, dt से। तो जब LHS को डिवाइड किए तो ये हो गया mdv बाई dt, और जब RHS को डिवाइड किए तो ये हो गया dm बाई dt, है ना। दोनों साइड dt से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं dv बाई dt क्या होता है, यही तो होता है एसेलरेशन। ये क्या होता है, एसेलरेशन होता है। dv बाय dt क्या होता है, एसेलरेशन, यानी वेलोसिटी को क्या किया जा रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या देगा हमको, एसेलरेशन देगा। और dm बाई dt क्या होगा, जब रॉकेट के मास को डिफ्रेंशिएट किए टाइम के रेस्पेक्ट में, या फिर कह सकते हैं ये dm बाई dt क्या हो गया, ये रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल हुआ, यानी फ्यूल किस रफ्तार से, यानी किस दर से, फ्यूल किस दर से, किस रेट से जल रहा है, वही हुआ, ये रेट ऑफ कंबशन कहलाता है। रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल dm बाई dt कहलाता है। क्लियर हो गया, ये पैरामीटर भी समझ में आ गया। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इंटू एसेलरेशन। एसेलरेशन हुआ dv बाई dt, एसेलरेशन क्या हुआ, dv बाई dt। ये क्या हुआ, ये हुआ रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल, यानी फ्यूल किस रेट से कंबशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मास इंटू एसेलरेशन क्या हो गया, यही तो हो गया थ्रस्ट जो उस रॉकेट पे लग रहा है ऊपर की तरफ। इतना ही थ्रस्ट ना लग रहा है ना।
ने तो ये थ्रस्ट जो है रॉकेट के ऊपर लग रहा है और इसकी वैल्यू है m इंटू ए, दैट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, और ये क्या हो गया dm/dt। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग कह सकते हैं ये हो गया थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, और ये क्या हो गया dm/dt, ये हो गया टाइम रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कहीं भी दिक्कत हो ना आप फिर से हमको कमेंट लिखो, मैं आपको सही फिर करेक्ट कर दूंगा। अपने से 2-4 बार वीडियो देखो, आ जाएगा क्लियर समझ। अब बता, अगर कह दे कि इस रॉकेट का कैलकुलेट कीजिए, एक्सेलरेशन पता कीजिए, तो इस रॉकेट का इफ़ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, तब हम लोग कंसिडर करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम इस रॉकेट का। इस रॉकेट का हम लोग क्या बनाएंगे, FBD बनाएंगे, है ना। जब हमको कहा जाएगा इस रॉकेट का एक्सेलरेशन पता करने के लिए, तो हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये रॉकेट उड़ रहा है और इसका FBD बनाएंगे, ये हो गया हमारा रॉकेट। तो नेट फोर्स ये FBD हो गया। FBD में क्या दिख रहा है हमको, ऊपर के तरफ रॉकेट पे क्या लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर जा रहा है। नीचे के तरफ रॉकेट का वेट फोर्स लग रहा है mg, है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन इस रॉकेट का, है ना। ठीक है, तो अब इसका नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं F थ्रस्ट, इसके पहले क्या दिए, प्लस साइन दिए, क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने, ऊपर के तरफ, और थ्रस्ट किधर लग रहा है, ऊपर के तरफ, तो इसके पहले लग गया प्लस साइन, प्लस। और ये माइनस mg डाले, क्यों डाले, क्योंकि mg नीचे के तरफ लग रहा है। कोऑर्डिनेट किधर माने हम, पॉजिटिव ऊपर के तरफ, अब वेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे के तरफ, तो मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के खिलाफ है इस mg का डायरेक्शन, तो यहाँ mg के पहले लग जाएगा निगेटिव साइन, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन को तो कैलकुलेट करना है, तो इसके आगे ना तो कोई प्लस देंगे ना माइनस देंगे, क्योंकि हमको इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी पता करना है और इसका डायरेक्शन भी पता करना है, तो इसीलिए इसके सामने कोई साइन नहीं दिए। हम चाहते तो इसको ब्रैकेट बंद करके इसके पहले कोई साइन देते, लेकिन क्या देंगे, हमको तो पता करना है ना कि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो कुछ नहीं देना है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, खेल ख़त्म। बस यही था, इतना सा ही था इस रॉकेट का, रॉकेट प्रोपल्शन का पूरा कहानी, पूरा कच्चा चिट्ठा इसका खोल के रख दिए। हमको पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो प्लीज़, पैसे तो लगने नहीं हैं, बस एक आप जो है थोड़ा हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल बर्नॉल साइंस को थोड़ा सपोर्ट दे दो, है कि नहीं। कुछ तो लगना नहीं है, सपोर्ट देने में क्या दिक्कत है। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इन्हेंस हो, उनको भी सही चीज़ मिले। अभी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी आपको इस तरह का एनिमेटेड फॉर्म में वीडियो नहीं मिलेगा, जो कि पूरी तरह से क्लास 11th और 12th के लिए डेडिकेटेड फुल सिलेबस का एनिमेटेड फॉर्म में जारी कर रहा हो, वीडियो बना रहा हो। ऐसा अभी एक भी यूट्यूब पे कहीं भी चैनल नहीं, इतना क्लियर कट एक एक चीज़ एनिमेटेड फॉर्म में कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, कमेंट्स भी लिखेंगे। आपको अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो आप प्लीज़ वो भी लिखिए, अच्छा लगा वो भी लिखिए। दोनों से मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे आगे बढ़ने का बूस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।